गुरुदेव। जय गुरुदेव। बच्चों चरित्रवान बन जाओ, देश सेवा कर नाम कमाओ, हाथ जोड़ कर विनय हमारी, हो जाओ सब शाकाहारी। गुरुदेव। समर्थ गुरु तुम जानते, इसकी टेढ़ी चाल, मन पर तो अंकुश करो, होए सहज समाल। जब साधना किया जाता है, जीवात्मा को निकाला जाता है, तो शरण में बदबू नहीं आती, क्योंकि इसके तत्व खत्म नहीं होते हैं। ये 5 तत्वों से बना है, जल पृथ्वी अग्नि वायु और आकाश, ये खत्म नहीं होते हैं। तो दिन में कितनी बार आप मरो जो आओ जाओ, वो तरीका है। हमारे गुरु महाराज लोगों को बताते थे, ये जिनकी तस्वीर है, ये नहीं, तस्वीर है जिनकी। महापुरुष जब इस धरती पर आते हैं तो जल्दी उनको लोग पहचान नहीं पाते हैं, और जब चले जाते हैं तब छाती पीट कर रोते हैं, हाय हुसैन हम न हुए। फिर क्या करते हैं, जगह जगह उनकी मूर्तियां बनाते हैं। जब कैमरा चला तो फोटो खींच करके घर में लगाने लग गए। अब बहुत से लोगों की सोच तो ये बन गई कि मूर्ति की पूजा कर लेंगे, फूल पत्ती प्रसाद चढ़ा देंगे, फोटो की पूजा कर लेंगे, हमको मुक्ति मोक्ष मिल जाएगा। तो इतना जल्दी मुक्ति मोक्ष मिलने वाला नहीं है। देखो, मूर्तियों को कौन बनाता है? आदमी बनाते हैं। मूर्तियाँ एक जगह दूसरी जगह चल नहीं सकती हैं, उनको जड़ माना जाता है, जो एक जगह से दूसरी जगह न चल पावे। जैसे चेतन से जड़ की पूजा से कुछ नहीं मिला आज तक किसी को। जब चेतन से चेतन की पूजा करेंगे तो मिलेगा। और अब इस समय पर तो आप देखो कि मूर्तियों के सामने लोग बकरा भैंसा भी काट के चढ़ा देते हैं। अगर वो जानदार होती मूर्तियाँ तो अपने सामने कभी भी हिंसा हत्या न करने देती, क्योंकि देवता का नाम ही देवता है। देवता माने देने वाला है, देवता नहीं है कि जान ले। अज्ञानता में, ना जानकारी में बलि लोग चढ़ा देते हैं। आप लोग कभी बलि मत चढ़ाना, और लोगों को बता देना कि बलि चढ़ाना बहुत बड़ा पाप है। फायदा तो होने का ही नहीं है, नुकसान ही नुकसान है तुम्हारा, इसलिए बलि मत चढ़ाना। चलो ठीक है, मानो तो देव नहीं तो पत्थर। आप मूर्ति को मान लेते हो कि भगवान है, लेकिन उन भगवान के सामने हिंसा हत्या तो न करो, क्योंकि सभी उन्हीं के बनाए हुए जीव हैं। अरे किसी मुर्गा भैंसा को आप बना सकते हो? कभी नहीं बना सकते। कोई वैज्ञानिक, कोई डॉक्टर नहीं बना सकता इनको। ये सब भगवान के बनाए हुए हैं, तो उनको नष्ट करने के आप अधिकारी नहीं हो। तो आपको मैं बता रहा था कि फोटो किस लिए लगाया जाता है? यादगार के लिए। आप लोगों में कुछ ऐसे भी लोग हो जो गुरु महाराज के नामदानी हो, गुरु महाराज से दीक्षित हो, तो आप इस बात को समझो कि गुरु महाराज ने जो बताया ध्यान लगाने का, उस तरह से अगर आप ध्यान लगाने लग जाओ और अंतर में गुरु महाराज का दर्शन होने लग जाए, तो फोटो लगाने की भी जरूरत नहीं है। क्योंकि दर्शन के लिए तो फोटो लगाया जाता है कि इनका चेहरा, इनका रूप यानी हमेशा नजरों के सामने रहे। जब देखें तब गुरु याद आ जाएं। आ गया ना कि गुरु का दर्शन रोज करो, न हो पावे दूसरे तीसरे दिन करो, हफ्ते में एक बार, 15 दिन में करो, महीने में एक बार करो, 3 महीने में एक बार, 6 महीने में एक बार करो। नहीं तो कबीर साहब ने कहा साल में एक बार जरूरी है। बरस दिना में दर्श न कीना ताको लागे दोष।
कह कबीर हुआ को कभी ना होवे मोक्ष। तो उस समय सवारी का साधन नहीं था, पैदल 6-6 महीने चल करके गुरु का दर्शन करने लोग जाते थे। अब तो सवारी का साधन हो गया, अब तो जल्दी जल्दी करना चाहिए। पहले इतने बुरे कर्म लोगों के नहीं थे, अब कर्म बनते देर नहीं लगती है, और कर्म जब बन जाते हैं और काटने का तरीका नहीं मालूम हो पाता है, कर्म कटते नहीं हैं, न भजन हो पाता, न दर्शन हो पाता है, न सेवा हो पाती है, तो वो कर्म दुख देते हैं, तकलीफ देते हैं। तो आप जो पुराने नामदानी गुरु महाराज के हो, कहोगे भाई हम अब कैसे दर्शन कर सकते हैं, गुरु महाराज तो चले गए दुनिया संसार से, अंतर में कर सकते हो। गुरु हमेशा साथ रहते हैं। गुरु जब नामदान देते हैं उसी समय काल के हाथ से डोर को लेकर के अपने हाथ में ले लेते हैं, गुरु पद पर बांध देते हैं। शरीर छूटने के बाद सतलोक तो चले जाते हैं, लेकिन संभाल वहाँ से 10वां द्वार से या गुरु पद स्थान त्रिकुटी धाम के पास से वहाँ से करते रहते हैं, बराबर संभालते रहते हैं। अब भी आपको नहीं पता गुरु महाराज संभालते हैं आपको, प्रेरणा अंदर में मिलता है तभी आदमी कहीं जा पाता है, और नहीं तो इस कदर फंसा हुआ है आदमी गृहस्थी में कि जैसे मक्खी फंस जाती है। एक कटोरे में शहद रख दो तो एक मक्खी आती है और कटोरे के ऊपर बैठ करके और शहद खा करके उड़कर चली जाती है। दूसरी मक्खी आती है, कटोरे में कूद पड़ती है, पेट भर के शहद खाती है, लेकिन उसके पंख फंस जाते हैं, निकल नहीं पाते। ऐसे गृहस्थी में लोग फंसे हो। तो अब आप समझो दया हुई तभी आप यहाँ पर आए। तो देखो जिनका ये फोटो है, ये हमारे गुरु महाराज बहुत लोगों को रास्ता बताए और रास्ते पर चलाए और मंजिल तक पहुँचा भी दिया। दुख के संसार में अब वो आने वाले नहीं हैं। गुरु महाराज के जाने से पहले ही गुरु महाराज मेरे लिए आदेश दे गए थे कि नए लोगों को नामदान देंगे, पुरानों की संभाल करेंगे। गुरु महाराज के जाने के बाद कुछ समय तक तो मैं सत्संग सुनाता रहा, लोगों को ध्यान भजन ही कराता रहा, लेकिन जब फिर आदेश मिल गया कि इनको नामदान दे दो, नामदान अब देने लगोगे, दे दोगे और ये भजन करने लगेंगे, और भजन करते करते इनका शरीर भी छूट गया तो मनुष्य शरीर पा जाएंगे। नामदान देना शुरू कर दिया। करीब 12-13 देशों में गया हूँ, सब जगह नामदान दिया। कमरे में भी थोड़े ही लोग रहे, उनको भी नामदान दे दिया। क्यों देता हूँ? दया आ जाती है। किसके ऊपर? जीवों के ऊपर। क्योंकि इस समय किसी के जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं है। आदमी घर से निकले, कोई गारंटी नहीं है कि 2 घंटे के बाद ठीक ठाक अपने घर में वापस आ जाएगा। अकाल मृत्यु जब माही व्यापे पर जब बहुत मरे, नामदान मिल जाएगा, भजन करने लग जाएगा तो मनुष्य शरीर तो पा जाएगा, संस्कार बन जाएगा, उस समय के सदगुरु के पास पहुंच जाएगा, रास्ता मिल जाएगा। फिर इसलिए नामदान दे देता हूँ। आप ये समझो, उसके लिए ना आपको घर छोड़ना है, न जमीन जायदाद छोड़ना है, न बाल बच्चों को छोड़ना है, गृहस्थ आश्रम में ही रहना है तो आप अच्छा खाओ, है तो अच्छा पहनो, अच्छे घर में रहो, नहीं है तो मार कर छीन करके मत लाना। प्रारब्ध पर भरोसा करो, विश्वास करो। जो पैदा होने के पहले माँ के स्तन में दूध भर देता है, परवरिश वो करता है, देता वो है, उस पर भरोसा और विश्वास रखना। ये जरूर बता देता हूँ कि दुनियादारों को तीसरे दिन मिलेगा तो आपको रोज मिलेगा, उनको दूसरे दिन मिलेगा, एक टाइम उनको नहीं मिलेगा तो आपको एक टाइम जरूर मिलेगा। उस पर भरोसा करोगे तब तो आपको चिंता फिक्र करने की जरूरत नहीं है। गृहस्थ आश्रम में ही रहो, जहाँ आप रोटी खाते हो वहीं रोटी खाओ, जहाँ लड़का लड़की का शादी ब्याह करते हो वहीं पर करो। ना हम जात छुड़ा रहे, ना धन छुड़ा रहे किसी का। हमारे पास तो कोई जात धन की बात नहीं है,
ये जाति धर्म किसने बनाया? ये तो आपने बनाया। ब्राह्मण आपने बनाया, क्षत्रिय आपने बनाया, और वैश्य आपने बनाया, शूद्र आपने बनाया, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई किसने बनाया? आदमी तो बनाया। भगवान ने तो एक जैसा सबको बनाया, सबकी हड्डी एक जैसी, सबका खून एक जैसा लाल, सबका मांस एक जैसा, आँख कान मुंह टट्टी पेशाब का रास्ता सबको बनाया, और सबके लिए एक ही तरह की चीज़ें बनाई। जमीन का कोई बंटवारा नहीं, आसमान का कोई बंटवारा नहीं, पानी और आग का कोई बंटवारा नहीं किया उसने, सबके लिए ये चीज़ें हैं। तो अब आप ये समझो कि जो आत्माओं को देखता है, क्योंकि आत्माएं सबके अंदर एक जैसी हैं, भेदभाव नहीं रखता है। गुरु महाराज के यहाँ भी कोई भेदभाव नहीं था। देखो आप इतने आदमी बैठे हो, कोई किसी से नहीं पूछता है कि कौन जाति के हो, कौन मजहब के हो, कुछ नहीं। भोजन करते हैं बैठ करके, कोई किसी नहीं। लेकिन जाने के बाद फिर अपने अपने ढर्रे रास्ते पर, वो भी नहीं हम गुरु महाराज छुड़ाते हैं, ना हम छुड़ाते हैं। आप न कोई लोटा मांग रहे हैं, न लंगोटी मांग रहे हैं। आप ये जरूर कहते हैं कि दक्षिणा देने की जो परंपरा है, उस दक्षिणा को आप दे सकते हो। तो दक्षिणा में देना क्या है? दक्षिणा में देना है आप अपनी बुराइयों को यहीं छोड़ जाओ, यही दक्षिणा होगी। बुरा कर्म मत करना। अभी तक जो आपने मांस खाया, मछली खाया, अंडा शराब का सेवन किया, दूसरी औरत के साथ बुरा कर्म किया, अब मत करना। जैसा शुरू में मैंने बताया कि मांस खाने से खून बेमेल हो जाता है, बीमारियां हो जाती, बुद्धि खराब हो जाती है। आप ये समझो कि मांस लाने वाले, बनाने वाले और खाने वाले सबको बराबर पाप लगता है। तो पाप से बचना आप बचियो। अब घर में बनना नहीं चाहिए, आना नहीं चाहिए। देखो कोई अन्य किसी का नहीं होता है, स्वार्थ की सब ये दुनिया है। स्वार्थ लाभ करें सब पीती, सुर निर्मल सबकी है रीति। आप समझो वाल्मीकि लुटेरे थे, और साधु को जब पकड़ा महात्मा को, तब उन्होंने कहा भाई क्यों लूट रहे हो? ये धन लूट करके ले जाओगे तो कहाँ खर्च करोगे? बोले बाल बच्चों पर खर्च करूँगा। तो कहा आप जाओ उनसे पूछो कि हम जो पाप कर रहे हैं उसके भागीदार हो गए, उसको बताओगे? जब घर पर गए तो किसी ने नहीं कहा कि हम पाप तुम्हारा बताएंगे। साफ जवाब दे दिए, बोले हम पाप नहीं भोगेंगे। उसी में उनको ज्ञान हो गया, साधु बन गए। सत्संग का देखो कितना बड़ा प्रभाव पड़ा। पल भर के सत्संग से प्रभावित हो गए। पल भर के सत्संग से लंकिनी की जान बच गई थी। हनुमान जी जब जा रहे थे लंका में, तो लंकिनी ने रोका, तो हनुमान जी ने मुट्ठी मार दिया, गिर गई, मुंह से खून निकला। तो ब्रह्मा की बात उसको याद आ गई। ब्रह्मा जब रावण को वरदान दे करके वापस जा रहे थे, तो लंकिनी से कहा था कि जब कोई बंदर तेरे सिर पर मुट्ठी मारेगा और तेरे मुंह से खून निकलेगा तो समझ लेना कि रावण का खात्मा हो जाएगा। अब फिर बोली कि आप जाओ, साधारण बंदर नहीं हो। अब हमको मालूम हो गया रावण का खात्मा होने वाला है। वही लंकिनी को अगर पल भर के सत्संग की बात याद न आती और फिर रोकती, तो हनुमान जी दूसरी मुट्ठी मार देते, तो चटनी हो जाती कि नहीं। अब आप ये समझो कि सत्संग जल जब कोई पावे, मैलाई सब कट जावे, तो कोई समझ लो कि पाप को नहीं बांध सकता है। इसलिए बनाना मत, अब घर में आने मत देना, और खाना भी मत। मांस अच्छी चीज नहीं। मछली क्या है? तालाब की सफाई के लिए बनाई गई। कोई भी गंदी चीज तालाब में डाल दो तो मछली खा जाती है। आप समझो जब मरती है, पानी के ऊपर तैरती है, तो गिद्ध और कौवा खाते हैं। आप खकार के ठोक दो, टट्टी करके धोने के लिए जाओ,
कोई गाय बैल भैंस बहा करके नदी तालाब में आ जाए, मछली खाए, कितनी गंदी चीज है। अंडा क्या है, ये माताएं मासिक धर्म होती हैं, खराब खून जब इकट्ठा हो जाता है तो बच्चा बन जाता है। मुर्गियों का खराब खून और उनके टट्टी पेशाब का खराब हिस्सा वही जब इकट्ठा होता है तो अंडा बन जाता है। सोचो आप कितनी गंदी चीज है। कितना भी डॉक्टर टर टर करता रहे कि अंडा खाओ ताकत आ जाएगी, लेकिन न अंडा खाना न बच्चों को खिलाना। ये डॉक्टर सब अज्ञानी, इनको कोई जानकारी नहीं जो अंडा खाते और खिलाते हैं। तो अब आप ये समझो कि कहते तो हैं वैज्ञानिक कि हवाई जहाज बना लिया, हेलीकॉप्टर बना लिया, हवा में उड़ने लग गए, लेकिन बगैर पेट्रोल के कोई उड़ता है? वो भी तो कोई विज्ञान था कि हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने के लिए जब गए तो कोई हवाई जहाज पर बैठ कर गए थे, उड़ करके गए थे, पूरा पहाड़ उठा करके ले आए थे। आप देखो, यानी छोटा रूप बना करके और उसके मुंह में घुस करके अंदर चले गए थे। मशक समान रूप कब धरी, लंका चलो सुमेर न रही। सिद्धियां पैदा होती, अणिमा गरिमा महिमा लघिमा, ये सब सिद्धियां। अणुमा, अणु किसको कहते, सबसे छोटे टुकड़े। वो सिद्धि जब आ जाती है तो छोटा से छोटा रूप आदमी धारण कर लेता है। गरिमा, गरिमा बड़ा रूप धारण कर लेता है। अलग अलग इनका काम होता है। आप देखो, ब्रह्मा विष्णु महेश को छोटा छोटा बच्चा अनसुईया ने बना दिया। कैसे? शक्ति के द्वारा। ये शक्तियां आ जाती हैं। अब आप ये समझो, अंडा मत खाना और न बच्चों को खिलाना, और शराब मत पीना। 1000 बुराई शराब। शराब पीता, मांस खाता, व्यभिचार करता, खून कत्ल करता, बाल बच्चों को मारता है, क्या क्या बुरा नहीं करता है। शराब ने तो सारा अस्तित्व मिटा दिया। आप ये समझो कि लुक छुप करके छोटी जाति के लोग करते थे, खाते थे, पीते थे, और अब तो जाम पे जाम टकरा करके और पीते हैं दिखा करके। कहते हैं हम बड़े आदमी हैं, हम ठाकुर साहब हैं, हम पंडित जी हैं, हम यह हैं, हम राजपूत हैं। दिखावा के लिए अपनी आदत खराब कर लेते हैं। मुँह सेंट करके जब राजपूत आवाज लगाते थे तो सैकड़ों आदमी उनकी आवाज पर मरने मिटने के लिए, कुर्बान होने के लिए तैयार हो जाते थे। लेकिन वो रक्षक होते थे, रक्षा करते थे, भक्षक नहीं होते थे कि जानवरों को खा जाएं और शराब जैसे बुरे चीज को पिए। आप ये समझो कि अब तो ऐसे झिमलाते रहते, पड़े रहते हैं, कोई कदर होती है। शराब मत पीना और दूसरी औरत के साथ बुरा कर्म मत करना। निर्मायक किसको कहते हैं? जो माया के देश में पैदा नहीं होते। मायक किसको कहते हैं? जो माँ के पेट में पलते हैं और बाहर आते हैं तो माया के इस देश के लोग उनका नाम रखते हैं। उसी में से जब महापुरुष का काम का महापुरुष आते हैं धर्म की स्थापना के लिए तो एक नाम को जगा लेते हैं। राजा दशरथ के पुत्र रामचंद्र उनका नाम था, तो राम नाम उन्होंने जगाया। आपको याद होगा कि जब लंका दहन हुआ था तो विभीषण के घर पर राम राम लिखा हुआ था और उनकी कुटिया लंका दहन में बच गई थी। राम नाम में शक्ति थी। कृष्ण आए तो कृष्ण नाम की शक्ति बढ़ी। कृष्ण कृष्ण जिसने जहाँ पर पुकारा कृष्ण खड़े हुए मिले। द्रौपदी को 12 ग्रास। त्रेता और द्वापर के पहले सतयुग था। सतयुग में गुरु नाम से उद्धार होता था, कल्याण होता था, गुरु नाम में शक्ति थी। हमारे गुरु महाराज ने उसी गुरु नाम को जगाया और गुरु के पहले जय लगाया। जा माने जय मान, या माने जो हमेशा रहे। गुरु बिन भवनी तरह ने कोई, जो बिरन शंकर सम हुई, बगैर गुरु के पार नहीं हो सकता कोई। और जो माने देने वाला, तो जय गुरुदेव नाम को जगाया और जगा करके लोगों को बताना शुरू किया ये भगवान परमात्मा का नाम है। लेकिन जल्दी विश्वास न हो। आप इतने लोग बैठे हो, सब धार्मिक हो और सब भगवान को मानते हो, लेकिन एक नाम से सब लोग नहीं मानते हो।
अलग अलग नामों से पुकारते हो और सबको कुछ न कुछ फायदा लाभ श्रद्धा विश्वास के अनुसार होता है, तो दूसरा नाम जल्दी कोई सुनना नहीं चाहता है। गुरु महाराज ने कहा तुम परीक्षा लेकर देखो, हर तरह के नाम को बोल लो तुम, और उसके बाद मुसीबत में जय गुरुदेव नाम बोलो और तुम्हारी बचत हो जाए, छुटकारा पा जाओ मुसीबतों से, जान की रक्षा हो जाए तो मान लेना। परीक्षा लिया लोगों ने, इम्तहान लिया, जा रहे हैं, मधुमक्खियाँ छेदने लगी। मधुमक्खियाँ छेदने लगती हैं तो बगल का ही आदमी छोड़ करके भाग जाता है। क्यों? क्योंकि छुड़ाने वाले को ही लग जाती हैं। जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जब बोला, बस तेज हवा चली तो मक्खियों को उड़ा ले गई, जान बच गया। नहाने के लिए गया, डूबने लग गया, कोई सहारा नहीं। जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव बोला, बस हिलोराई पानी की और ले जा करके किनारे लगा दिया, जान बच गई। मरते समय जब देखा कोई रास्ता नहीं, कोई विकल्प नहीं, जब चिल्लाया छटपटाया मरने वाला, तो कान में प्रेमी ने 10 बार जय गुरुदेव बोल दिया। मरने वाला चुप हो गया और आंख खोल करके बताया कि अब वो जल्लाद सब हट गए जो मार कूट रहे थे, आराम से जा रहा हूँ। किसी ने तो गुरु महाराज को बता दिया जो देखे हुए था कि महात्मा जी आ गए, बाबा जी आ गए, उन्होंने हमें कुछ छुड़ा लिया। किसी ने कहा उन्हीं के साथ जा रहा हूँ, बहुत आराम से जा रहा हूँ। और भूत प्रेत बाधा से जो बीमार था उसकी जान बच गई, आँख खोल दिया, स्वस्थ हो गया। तो ये जय गुरुदेव नाम की परीक्षा लोगों ने खूब लिया, और आप को विश्वास न हो तो आप भी एक बार ले लेना, और आप ही नहीं, आप प्रचार कर दो। कोई भी शाकाहारी सदाचारी नशा मुक्त व्यक्ति मुसीबत में जय गुरुदेव नाम बोल करके मदद ले सकता है। तो जय गुरुदेव नाम भगवान परमात्मा का नाम, इसको आपको रटाना पड़ेगा, क्योंकि मुसीबत आगे बहुत आ रही है। अभी आपने बीमारियों को क्या देखा, ऐसी नई नई बीमारियां आ रही कि पता ही नहीं चलेगा, जान चली जाएगी। अभी हमको खबर मिली उधर आपके अनुराग धौलपुर की तरफ कि खांसी आई और बदन में दर्द हुआ, बस जबान बंद हो गई। अब आप समझो कि छोट की बीमारियां जब फैलेंगी, घर के लोग ही सेवा नहीं करेंगे, मुर्दा को लोग जलवाने गड़वाने नहीं जाएंगे कि हमको भी ना हो जाए, तो समय आगे का खराब है। धरती पर पाप बहुत हो रहा है, धरती हिलेगी। आप ये समझो अतिवृष्टि अनावृष्टि भूकंप ये सब आएंगे, ऐसे समय में जय गुरुदेव नाम लोगों का मददगार होगा। तो आपको रटाना पड़ेगा, बताओगे तो ये जाएंगे भूल, लेकिन जो चीज़ रट जाती है वो जल्दी नहीं भूलती है। रामलीला हो रही थी तो हनुमान जी का जो पाठ करते थे उनकी हो गई तबीयत खराब। तो लोगों ने कहा भाई किसको हनुमान जी बनाया जाए, तो उन्हीं में से एक आदमी ने कहा कमेटी वालों में से कि वो हलवाई है मोटा तगड़ा, उसको बना दिया जाए। मैनेजर ने कहा वो क्या बोल पाएगा, क्या कर पाएगा। लोगों ने कहा सिखा दिया जाएगा, पढ़ा दिया जाएगा, रिहर्सल करा दिया जाएगा, बोल ले जाएगा। बोले अच्छा जाओ बात कर लो। अब गए लोग, बोले तुमको हनुमान जी बनाना चाहते हैं। तो अंदर अंदर बहुत खुश हो गया कि हमारा फोटो खिंच जाएगा, कैलेंडर छप जाएगा, घर घर में लग जाएगा, लोग फूल पत्ती प्रसाद चढ़ाएंगे और हम तो भगवान हो जाएंगे। लेकिन फिर कहा भाई झूठ बोलना बड़ा पाप का काम होता है, झूठ इनसे नहीं बोलेंगे। तब हलवाई ने कहा देखो भाई मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं कुछ बोल नहीं पाऊंगा। लोगों ने कहा नहीं तुमको सिखा देंगे, पढ़ा देंगे, रिहर्सल करा देंगे, तुम चिंता क्यों करते हो, चलो मेरे साथ। ले गए, दिन भर पढ़ाए, दिन भर समझाए, करके भी दिखाए, करवा के भी देखे, बोले पास हो गया, अब ये कर ले जाएगा। लेकिन रात को जब स्टेज पर पहुंचा, लाल आंखें किए हुए रावण को बैठे हुए देखा तो सब भूल गया।
वही जो रटा हुआ था वही याद रहा। और रावण ने जब डांटा, ए बंदर, कौन है तू, क्या है तेरा नाम, तब कहता क्या है, सरकार की दुहाई, हम रामदास हलवाई। रामदास अपना नाम सब जगह बताता था, लिखाता था, तो वही रटा हुआ, बाकी सब भूल गया। तो जो चीज़ें रट जाती है वो तो नहीं भूलती है, तो रटाओगे कैसे इनको, जय गुरुदेव नाम को। अखंड नाम ध्वनि करो, 24 घंटे, 12 घंटे, 8 घंटे, 4 घंटे, और नहीं तो जितने भी लोग आप यहाँ पर बैठे हो, 2-2 घंटे की नाम ध्वनि तो आप लोग सब कर सकते हो। तो रोज तो आप नहीं करोगे, हमको मालूम है। कुछ लोग तो रोज करते हैं, और जो लोग अपने घरों में रोज करने लगे नाम ध्वनि, और पूरा परिवार ध्यान भजन करने लग गए, बीमारियां निकल गईं, बिगड़े काम बनने लग गए। आप ये समझो कि भूत लगे हुए थे, भूत भी अब छोड़ने लग गए, कह रहे कान फट जाता है, ऐसी आवाज़ें लोग बोलते हैं, हम कहाँ जाएं, क्या करें, हम जा रहे हैं, ऐसे चिल्ला चिल्ला के भगते हैं। तो उनको तो विश्वास हो गया, लेकिन आप जितने भी लोग आए हो, कहने पर इतना जल्दी विश्वास नहीं होगा। रोज तो नहीं करोगे, तो महीने में 4 ही 6 बार सही आप इकट्ठा करो परिवार के लोगों को, रिश्तेदारों को, पड़ोसियों को, और नाम ध्वनि बोलो और बुलवाओ। कोई अगर आधा घंटा के लिए भी आ गया तो रट जाएगा, 2-4 बार, 2-3 बार भी आ गया तो रट जाएगा, और रट जाएगा तो मुसीबत आ जाएगा, बोलेगा तो मदद हो जाएगी। देखो बच्चियों, मैं आपको बताऊं, कुछ बच्चे बड़े शरारती होते हैं, कहोगे तो मानेंगे ही नहीं, लेकिन तरीका बता देता हूँ, बोलेंगे ही बोलेंगे। खाना बना लो जब शाम को, तो परिवार में जितने भी लोग हैं सबको इकट्ठा करो, आधा घंटा, 15 मिनट, कम से कम 10 मिनट जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बोलो, और फिर रोटी परोसना, खाना खिलाना शुरू करो। अगर 4-6 दिन आपने इसी तरह से किया तो बच्चों को मालूम हो जाएगा कि बगैर ध्वनि बोले खाना मिलने वाला नहीं है। तो जैसे कड़ाही में छुन्न-मुन्न होगा, जैसे कुकर सीटी देगा, तैसे ही लड़के चलो 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 चलो, दीदी चलो 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 चलो, दादाजी चलो, भाई चलो चलो चलो, ध्वनि बोला जाए कि जल्दी जल्दी ध्वनि बोल लेंगे तो जैसे तैयार हो जाएगा, खाने को मिल जाएगा। तो रोज अगर इस तरह का नियम बना दिया आपने, तो ये बच्चे मजबूरन बोलने लग जाएंगे, इनको रट जाएगा, आपको निश्चिंतता हो जाएगी, क्योंकि जगाया हुआ नाम है। नाम कैसे जगाया जाता है, आपको नहीं पता है कहाँ से जुड़े हुए हो, परमात्मा से जुड़े हुए हो, पतले तार के द्वारा। ऐसे नाम को जगा कर महापुरुष वहाँ से जोड़ देते हैं। तो जब पुकारते हैं तो मदद कर देता है। कैसे मदद होती है ये भी बता दें आपको। आप अपने बच्चों को लेकर कहीं जा रहे हो और छोटे बच्चे को ठोकर लग गई और रोया, आवाज़ लगाया पापा, तो तुरंत देखोगे, मम्मी तो मम्मी देखेगी, भाई तो भाई देखे, सब साथ रहेंगे, लेकिन जिसको आवाज़ लगाएगा वही देखेगा, वही सबसे पहले मदद करेगा। ऐसे कहा ना, कोटि कोटि मुनि जतन कराही, अंत नाम मुखावत नहीं। और आवाज़ अगर मुँह से निकल गया उस मालिक के नाम का तो मददगार हो जाएगा। अब आप और भी बताऊं, कोई भी आपका मिलने जुलने वाला हो, रिश्तेदार हो, हित मित्र जो भी हो, सबको बताओ। कोई कैसा भी हो कि रात को सोने के लिए जब जाओ तो जय गुरुदेव नाम बोलते बोलते फिर सो जाओ। अगर उसके कर्म अच्छे हैं तो फायदा तुरंत मिलना शुरू हो जाएगा, और कर्म अगर खराब हैं तो धीरे धीरे कर्म कटेंगे, और कर्म जब कटेंगे तब उसको कुछ अनुभूति फायदा दिखाई पड़ेगा। धन में, पुत्र में, परिवार में बढ़ोतरी, शांति, मानसिक जब दिखाई पड़ेगा तो भी आप जैसे मानने लग जाएगा। तो बराबर इस चीज़ को बताते रहो लोगों को। शाकाहारी का करो प्रचार, शाकाहारी बनाना लोगों को ज़रूरी है। शाकाहारी अगर नहीं बनाओगे तो इनके कर्म खराब हो जाएंगे, कर्मों की मिलने लगेगी सजा,
सजा मिल जाएगी तो ये नरकगामी हो जाएंगे। तो बचाना जरूरी है। मनुष्य एक ऐसा है कि जो परोपकार कर सकता है, दूसरे की मदद कर सकता है। जानवर नहीं करते हैं लेकिन मनुष्य कर सकता है। तो थोड़ी सी यानी मनुष्यता के अंतर्गत परमार्थ परोपकार जरूरी है। अब आप ये समझो कि परिवर्तन होगा, समय बदलेगा, इतना अच्छा समय आ जाएगा। इस समय पर जाड़ा गर्मी बरसात होगी, जो पेड़ नहीं फलते फलने लगेंगे, दूध देने वाले पशु दूध नहीं देते दूध देने लगेंगे। आप ये समझो कि धन धान्य की प्रचुरता हो जाएगी, अधिकता हो जाएगी, कमी नहीं रह जाएगी। लेकिन ये जो लिखा हुआ मिलता है कि सतयुग आएगा, लिंग पुराण के 40वें अध्याय में लिखा है, सागर में लिखा है, जगन्नाथ दास की उड़िया किताब में लिखा है। गुरु महाराज हमारे बराबर कहते रहे कलयुग में कलयुग जाएगा, कलयुग में सतयुग आएगा। तो वो आएगा, समय पर आ जाएगा, उसको कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन यह भी देखा गया कि जब युग बदला तब लोग मरे बहुत। त्रेता जाने को हुआ तब बहुत मरे, द्वापर जाने को हुआ तब बहुत मरे। और कलयुग जाने को जब होगा तो अपने कलयुगी जीवों को ले जाएगा, बहुत मरेंगे। अब सब मर ही जाएं तो सतयुग का आने का लाभ क्या मिलेगा, आनंद क्या मिलेगा लोगों को। इसलिए सतयुग के योग्य बना लो। सतयुग योगी सब विज्ञानी, कर यह ध्यान करे वो प्राणी। सतयुग में सब योगी और विज्ञानी थे। एक बार लोग बोते थे और 27 बार काटते थे। नाम मात्र के लिए जोत करके चले आते, जब जरूरत पड़ती थी बादल आते थे, बरस जाते थे। अब आप ये समझो ऐसा ही समय आ जाएगा, देश में गौ हत्या बंद हो जाएगी। और गौ हत्या ही नहीं, किसी भी पशु पक्षी की हत्या नहीं होगी। कश्मीर से कन्याकुमारी तक कोई भी मांस शराबबंदी की दुकान ही नहीं होगी। बहुत से लोग तो मेरे कहने पर बंद कर दिए, दूसरा धंधा शुरू किया, अच्छा चल रहा है कह रहे। आप समझो तरीका होता है कमाने का। बता दिया जाए तो ये कमाए 10 खाएं, अब 10 कमा रहे हैं तो भी नहीं पूरा पड़ रहा है। बरकत छिन गई, बरकत आ जाए तो अभी सब बात बन जाए। तो अच्छा समय आएगा, लेकिन बीच का समय खराब है, इसको बड़े सावधानी से पार करना है। अभी अपहरण, बलात्कार, चोरी, डकैती ये सब बहुत बढ़ेगी, ठगी बहुत बढ़ेगी। ठगों से होशियार रहना। लालच में अगर आए तो ठग जाओगे। देखो गुरु महाराज ने टाट पहनाया, फिर गुलाबी पगड़ी बंधवाई थी, और मैंने गुलाबी कपड़ा लोगों को पहनाया आने वाले खराब समय से बचत के लिए। तो कोई गुलाबी पहन के आ जाए, कोई टाट पहन के आ जाए आप यहाँ, और 3 घंटा बैठ के साधना करें आंख बंद करके, बढ़िया बढ़िया बात बतावे, तो आप तो विश्वास कर लोगे। पैसा दे दोगे, एक नहीं वापस आएगा। बहन बहू बेटियों पर गलत नजर डाल के चला जाएगा, कुछ नहीं कहा जा सकता। इसलिए बहुत होशियार रहने की जरूरत है। एडमिशन कहते हैं, एडमिशन करा देंगे, प्रमोशन नौकरी में करवा देंगे, नौकरी दिलवा देंगे। व्यापार में पैसा लगा दो, 1 का 4 गुना हो जाएगा। हमारे पार्टनर बन जाओ, हम कमाई करा देंगे। पैसा घर का लगा देते हो, वापस नहीं आता है। इसलिए लालच मत करो, अपने प्रारब्ध पर विश्वास करो, उस मालिक पर विश्वास करो जो पैदा होने के पहले माँ के स्तन में दूध भरता है, वही देता वही खिलाता है। अजगर करे न चाकरी, वो पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। तो देने वाला दूसरा है, कर्तव्य का पालन करते रहो अपना, तो आप ये समझो ठग नहीं जाओगे। उन्हें तो ठगी हो जाएगी, घर का भी माल चला जाएगा। तो ये सब बातें बतानी इसलिए पड़ रही कि अब इस तरह की घटनाएं घटने लग गई, तो अब इसको मंच से बताना पड़ रहा है। जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा बीमारी फैल जाती है तो उसका इलाज बड़े जोर शोर से करना पड़ता है।
तो उस बीमारी के अंतर्गत आप भी ना आ जाओ, इसलिए आपको बताया समझाया जा रहा है। बराबर लगा हुआ हूँ, अच्छा समाज बन जाए, लोग अच्छे बन जाएं, भगवान के भगत हो जाएं, ईश्वरवादी खुदा परस्त बन जाएं, बराबर काम में लगा हूँ। आप लोगों को भी कुछ समय इसमें देना चाहिए। तो बोलो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। अभी आपने बाबा उमाकांत जी महाराज के सत्संग को सुना। बाबा जी अन्य किसी से चंदा न लेकर अपने प्रेमियों के सहयोग से देश विदेश में तमाम जनहित के काम करते हुए सभी तरह की तकलीफ़ों को दूर करने व प्रभु के मिलने का उपाय बताते हैं। आप इस जीवन के इस बचे हुए समय में समय निकालकर बाबा जी से ज़रूर मिलिएगा। आपके सुझाव के लिए व्हाट्सएप नंबर 9575600700। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।